डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स एक्स पॉइंट एंड फिक्स एक्सिस डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो क्या है इसके अंदर, हम एक बॉडी है, मान के चल रहे एक बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट एक बॉडी रोटेट कर रही है थ्रू ए फिक्स पॉइंट ओ। एक फिक्स पॉइंट ओ मान लिया, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट ओ मान लिया, ये पॉइंट है। इस पॉइंट फिक्स पॉइंट के अबाउट एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे से। एक फिक्स पॉइंट मान लिया, ये फिक्स पॉइंट है, मेरी जो उंगली है ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट मेरी उंगली से एक लाइन पास हो रही है और उसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, उस बॉडी जो रोटेट कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, और हम कोई पी पॉइंट मान के चलते हैं उसी बॉडी के ऊपर, और जो वो ओ पॉइंट जो एक्सिस से पास कर रहा था और हमने कोई हटके दूसरा कोई पी पॉइंट लिया है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। कुछ इस तरीके से सिचुएशन में कॉपी में बताती हूँ। देखो ये कोई एक बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी पे हमने कोई ओ पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये ओ पॉइंट फेक एक्सिस पास आउट कर रही है, ये एक एक्सिस जो है वो पास कर रही है। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, फिक्स पॉइंट से एक एक्सिस पास कर रही है, उससे बॉडी रोटेट कर रही है। और हमने कोई दूसरी ऐसे पी पॉइंट पास में ले लिया, यहाँ से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, और इस जो बॉडी जो रोटेट कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा है। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो हमारे पास ओपी किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर के। अब जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से दी जाएगी, वी ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ये होगी बॉडी की वेलोसिटी पी पॉइंट की, बॉडी की नहीं सॉरी, पी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से होगी। बॉडी तो जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, मतलब घूम रही है, तो पी पॉइंट की जो वेलोसिटी, हम पी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें, बॉडी की नहीं, पी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी, वो होगी ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो पॉइंट ओ के अबाउट द एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर भी बोलते हैं, वेक्टर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज किसके इक्वल होगा, जो होता है वो एच वेक्टर होता है समेशन आर क्रॉस एम वी। ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब देखो एम इसमें से क्या है, कॉन्स्टेंट, एम को हमने बाहर ले लिया, तो आर क्रॉस वी की वैल्यू क्या है, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, वी की वैल्यू हमारे पास यहाँ। अब हमें ये देखो ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। इसका क्या होता है, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, वो किसके इक्वल होता है, ए डॉट सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ये होता है। तो अब यहाँ पे लगा के देखो समेशन एम आर आर डॉट आर, वेक्टर का जब डॉट होता है तो आर स्क्वायर बन जाता है, देखना अभी बनेगा, रुको मैं लिखूंगी अभी मैंने ऐसे ओपन करके लिख दिया। ठीक है, और ए डॉट बी मतलब आर डॉट ओमेगा इंटू आर वेक्टर, तो समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा का वेक्टर माइनस आर ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको हमने क्या किया, समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस समेशन एम आर वेक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये जो है ये क्या मिल रहा है, विच गिव द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट ओ। ये जो है ये वेक्टर एंगुलर मोमेंटम देता है अबाउट ओ, ओ के अबाउट वेक्टर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये आएगी।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। लेट अस राइट कि हम आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और एच वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एच वन आई कैप प्लस एच टू जे कैप प्लस एच थ्री के कैप। ठीक है, और ओमेगा वेक्टर क्या होगा भाई, ओमेगा वन आई प्लस ओमेगा टू जे प्लस ओमेगा थ्री के कैप। ठीक है, ये तीनों वैल्यू है। तो क्या होगा भाई, देखो एच वन आई प्लस एच टू जे प्लस एच थ्री के कैप, ये जो है हमारे पास किसके इक्वल था, देखो मैं बताती हूँ। एच वेक्टर जो है हमारे पास किसके इक्वल था, समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर माइनस समेशन एम, हमने फोल्ड किया था तब ये आया था ना। हाँ, तो देखिए एम आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा वन आई कैप, ओमेगा टू जे कैप, ओमेगा थ्री के कैप, माइनस एम आर डॉट डब्लू, आर हमारे पास ये रहा डॉट डब्लू, तो डब्लू वन इंटू एक्स ऐसे ही लिखो, डब्लू वन एक्स डब्लू टू वाई प्लस डब्लू थ्री जेड। अब तीसरी वैल्यू क्या है, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है, एच वन की वैल्यू क्या आएगी, समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा वन। ठीक है, ये माइनस समेशन एच वन, सिर्फ आई कैप हम आई कैप का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ हम, तो हमारे पास ये आ गया एम ओमेगा वन एक्स प्लस ओमेगा टू वाई प्लस ओमेगा थ्री जेड इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गई हमारी एच वन की वैल्यू। अब देखो समेशन एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब अच्छा जी, डॉट प्रोडक्ट करिए, एक्स के डॉट प्रोडक्ट एक्स के साथ करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, वाई के साथ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डब्लू वन माइनस, अब ये देखिए अंदर का भाई समेशन एम हमने कॉमन ले लिया, तो डब्लू वन एक्स प्लस डब्लू टू वाई प्लस डब्लू थ्री जेड इंटू एक्स। अब आपको यहाँ तक समझ आया होगा, देखिएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ओमेगा वन, यहाँ से एक्स स्क्वायर ओमेगा वन ये क्रो कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगी सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा वन की ये वाली टर्म बचेगी सिर्फ, माइनस समेशन एम ओमेगा टू वाई एक्स वाई ओमेगा थ्री जेड एक्स। अब देखो यहाँ पे ओमेगा वन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि पार्टिकल जो है फर्स्ट पार्टिकल वो एक कांस्टेंट स्पीड ओमेगा वन से मूव कर रहा है, तो इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा एम समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ओमेगा टू समेशन एम एक्स वाई, यहाँ पे भी ओमेगा थ्री समेशन एम जेड एक्स। तो ये क्या बना, ओमेगा वन, और ये क्या है, ए वन है ना। मैंने बताया था ना पीछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस डब्लू टू एफ, ये बन गया हमारे पास ई। तो हमारी एक प्रॉब्लम यहाँ पे जाके सॉल्व हुई, हमारी ये आ गई एच वन की वैल्यू। अब हम H2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, H2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, सिमिलर वे से हम H2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो भाई मैंने सिंपल सा रूल ये बनाया है कि हम साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करेंगे। जैसे W1 है तो W2 लिख देना, यहाँ पे A की जगह B लिख देना, W2 है तो W3, F है तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का साइक्लिक ऑर्डर लो, F के बाद क्या आएगा D, तो D लिख देना, E है तो E के बाद F, W3 के बाद क्या आएगा W1 F। अब लो H3, W2 है W3 लिख देना, B की जगह C लिख देना, W3 है W1 लिख देना, D की जगह E लिख देना। ठीक है, और W1 है W2 लिख देना, और F की जगह क्या लिख देना, D लिख देना, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया से ही मतलब साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर रहे हैं। आई होप आपको ये तीनों वैल्यू समझ आई होगी। इससे हम आपको ये दिख रहा है कि ये 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है।
है ना, यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, मैं बुक में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, thus इस प्रकार द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से एंगुलर जो मोमेंटम है रिजिड बॉडी का एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट हमारे पास ये है, वाई के हमारे जेड ये मोमेंट एंगुलर मोमेंटम आ गए हमने। देखो, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे देखो हमने एक्स एक्सिस के अबाउट लिया, अभी तो हमने सिर्फ आई कैप की तो टर्म मतलब ली थी, आई कैप की टर्म ली तो हमारे पास ये आया। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है, एंगुलर मोमेंटम आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं एंगुलर मोमेंटम, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। हाँ, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया एक्स एक्सिस के अबाउट, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया वाई एक्सिस के अबाउट, और ये एंगुलर मोमेंटम आ गया जेड एक्सिस के अबाउट। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं H1 H2 H3, और इसको हम A माइनस एफ माइनस ई माइनस एफ बी माइनस डी, ये फिर आगे आगे कोफिशिएंट, और W1 W2 W3। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हम इनर्शिया मैट्रिक्स बोलते हैं। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी बन सकता है, इनर्शिया मैट्रिक्स लिखो, ठीक है। और ये एक आर्टिकल भी 8 मार्क्स में आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे अगली क्लास में। अब मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि इसमें हमने क्या किया, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो, हम एक बॉडी लेके चले हैं जो किसी भी एक्सिस के अबाउट फिक्स पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट जो है उससे एक एक्सिस पास कर रही है, और वो बॉडी जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। कोई पी पॉइंट है, उसी बॉडी पे उन पी पॉइंट और ओ की डिस्टेंस जो है आर है, तो वो एंगुलर, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो पॉइंट की जो है वो क्या है, v जो है वो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ओ का वो होगा एच वेक्टर जो होगा वो किसके समेशन आर क्रॉस एम वी, आर क्रॉस एम वी। एम जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, मास तो बॉडी का कांस्टेंट ही होता है ना। तो यहाँ पे या पार्टिकल का ले लो, यहाँ पे पार्टिकल का है, तो आर क्रॉस वी, और v की वैल्यू ओमेगा क्रॉस आर। तो आर क्रॉस यहाँ से क्या हो गया, ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये आएगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके ही निकल रख दी। आर क्रॉस आर वेक्टर को हम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वेक्टर लिख सकते हैं, और आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर, हमने यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दिया, तो हमारे पास यहाँ से फॉल आउट होकर ये आ गया। ये वेक्टर एंगुलर मोमेंटम देता है रिजिड बॉडी का अबाउट ओ। हम आर वेक्टर को ये लिख सकते हैं, एच वेक्टर को ये लिख सकते हैं, और डब्ल्यू वेक्टर को हम ये लिख सकते हैं। बस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमने लिख दिया, H1 H2 H3 इस तरीके से फॉर्म में लिख दिया, और हमने ये सारी वैल्यू पुट कर दी। फोल्ड किया, H1 की वैल्यू फोल्ड करने के बाद ये आ गई, H2 की वैल्यू फोल्ड करने के बाद ये आई, और H3 की ये आई। मैंने जो डायरेक्ट तरीका बताया आप वो भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन गई, और उस मैट्रिक्स जो ये है एंगुलर मोमेंटम निकल, यहाँ से सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम निकल के आए हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होंगे। तो ये एंगुलर मोमेंटम निकल आया, इससे हमने एक इनर्शिया मैट्रिक्स बना दी। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।